इनकम फ्रॉम हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आज अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 4.70 पर। इस प्रश्न में करदाता के दो मकान हैं उदयपुर में, हाउस फर्स्ट एंड हाउस सेकंड, और एक मकान है जोधपुर। तो रुखसाना दो मकान उदयपुर में जो दोनों स्वयं के निवास में प्रयोग आ रहे हैं, और जोधपुर वाला मकान जो है वो किराए पर दिया हुआ था 2000 रुपये पर मंथ 1 जुलाई 2012 से, लेकिन ये मकान किराएदार ने खाली कर दिया 1 जनवरी 2019 को, और उसके बाद से वो एक भी दिन किराए पर नहीं रहा है और इसका अन्य कोई प्रयोग भी नहीं हुआ है। अब जो अपने को सूचनाएं इन मकानों के बारे में दी गई है वो है म्युनिसिपल वैल्यू उदयपुर के दोनों मकानों की दे रखी है और जोधपुर के मकान की दे रखी है। फेयर रेंट तीनों मकान का दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट तीनों मकान का दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय रुखसाना ये भी तीनों मकानों का दे रखा है, रिपेयर जो एक्चुअल चार्जेज है वो भी दे रखे हैं तीनों मकानों के, इंश्योरेंस प्रीमियम जो चुकाया गया है वो भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर, इसमें दो तरह से लोन लेकर रखा है, लोन टेकन अप टू 31 मार्च 99। इन तीनों मकानों का इंटरेस्ट जो 31 मार्च 99 से पहले के लोन का है 40,000, 35,000 और 20,000। लेकिन जो लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया गया है उस मकान का जो इंटरेस्ट है वो 1,65,000 है, वो केवल उदयपुर के फर्स्ट हाउस का है, उदयपुर के सेकंड हाउस का नील है और जोधपुर हाउस का भी नील है। अब अपने को टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि एक करदाता के जो स्वयं के रहने के मकान है वो दो मकान की वैल्यू शून्य होगी। तो यहाँ पर उदयपुर के जो दो मकान है हाउस फर्स्ट और हाउस सेकंड, ये दोनों स्वयं के निवास में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो अपन ये कहेंगे कि इनकी जो नेट एनुअल वैल्यू होगी, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ द हाउसेज एट उदयपुर, और ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनुअल वैल्यू होगी 0। जब एनुअल वैल्यू 0 होगी तो इसमें से अपन डिडक्शंस जो लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एनुअल वैल्यू 0 है। तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए फर्स्ट हाउस में करदाता ने जो लोन ले रखा है वो दो तरह के लोन है, 31 मार्च 99 से पहले का और 1 अप्रैल 99 और उसके बाद का। पहले का जो है वो 40,000 है और जो बाद का है वो 1,65,000 है। तो अपन अलग अलग हाउस फर्स्ट का कैलकुलेट करें तो जो फर्स्ट 31 मार्च 99 से पहले का इंटरेस्ट है उसकी लिमिट 30,000 है, जबकि एक्चुअल इंटरेस्ट 40,000 है। तो अपन लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो फर्स्ट हाउस में 30,000 की लिमिट है वो दे सकते हैं अपन। और सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस में जो ये तो हुआ 31 मार्च तक का, और उसके बाद फर्स्ट हाउस में जो 1 अप्रैल 99 के बाद का इंटरेस्ट है, अगर उसका अपन देखें तो 1,65,000, इसका मतलब टोटल 1,95,000 का जो इंटरेस्ट है ये हाउस फर्स्ट के लिए अलाउड कैटेगरी में आएगा। ये तो हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नंबर 1 का। एलिजिबल अमाउंट जो डिडक्शन के लिए आ गया 1,95,000। अब हाउस फर्स्ट का जो हाउस सेकंड भी है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जब हाउस सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस पर जो इंटरेस्ट की छूट है उसको डिडक्शन देने के लिए
जो लोन लिया गया है वो 31 मार्च 99 का है। तो हाउस सेकंड का जो है हाउस सेकंड और वो 31 मार्च 99 तक का लोन है। एक्चुअल इंटरेस्ट तो 35,000 है लेकिन लिमिट 30,000 है, तो सेकंड हाउस का 30,000 होता है। तो दोनों हाउस मिलाकर 1,95,000 और 30 लाख 2,25,000 है। लेकिन इनकम टैक्स के प्रावधान के अनुसार जो मैक्सिमम अलाउड इंटरेस्ट है वो 2 लाख है। तो जो अलाउड है अलाउएबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 बी मैक्सिमम वो है 2 लाख। 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो हाउस की इनकम आ गई माइनस 2 लाख। ये इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो उदयपुर के 2 मकान हैं उनकी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 2 लाख। अब आइए जोधपुर का जो मकान है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट जोधपुर। अब ये जोधपुर का हाउस जो है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेकिन लेट आउट में भी यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले ही ये मकान खाली हो गया है। लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। और इस गत वर्ष में किसी भी दिन किराए पर नहीं दिया गया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो जो मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो 0 होगी। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होगी और इसमें से अपन म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे, इस मकान का म्युनिसिपल टैक्स आ रहा है 4,200। अगर 4,200 घटाएंगे तो ये माइनस 4,200 आ जाएगी। ये नेट एनुअल वैल्यू। तो इस मकान की नेट वैल्यू माइनस 4,200। इसमें से अपन डिडक्शंस घटाएंगे अंडर सेक्शन 24। तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एनुअल वैल्यू जब 0 होती है या नेगेटिव होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट जो लोन का है उसकी डिडक्शन मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। और किराए वाले मकान में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा गत वर्ष का वो पूरा डिडक्शन मिलेगा और वो है 20,000। जब अपन 20,000 माइनस 4,200 में से फिर 20,000 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 24,200। ये आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जोधपुर हाउस का। तो अब इस करदाता की जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी वो सारे मकान मिलाकर, यानी उदयपुर के 2 मकान और जोधपुर का 1 मकान, इन दोनों को मिलाकर जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रुखसाना फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, तो जब ये कैलकुलेट होगी तो जो इनकम फ्रॉम जोधपुर हाउस उदयपुर हाउस वो आ रही थी माइनस 2 लाख, और इनकम फ्रॉम जोधपुर हाउस वो आती माइनस 24,200। तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों मकानों की इनकम नेगेटिव आ रही है तो माइनस 2,24,200 रुपये। ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये नेगेटिव है, इसका
मतलब एक तरह से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,24,200। तो इस तरह से डिडक्शंस जो इंटरेस्ट का कैसे देंगे ये इस प्रश्न में अपन ने देखा। तो लिमिट को ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रश्न में दो तरह के लोन है जो 31 मार्च 99 से पहले के हैं और 1 अप्रैल 2099 और उसके बाद के हैं। तो लिमिट 2 लाख की रहेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में और लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है, उसके अनुसार अपन ने इस प्रश्न को किया है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम्स है ये आप देंगे, आपको होम असाइनमेंट के रूप में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उसको आप सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करें।